नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो हाय ऑफिसर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होगा। गाइस, सीजी व्यापम की जो रिक्रूटमेंट आई हुई है 2025 की, इसके बारे में आज थोड़ा बात कर लेते हैं बिकॉज ये भी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए है, जहां पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि भाई क्या सिलेबस होने वाला है, क्योंकि उसी के ही बेसिस में तो तैयारी होगी और फिर सिलेक्शन लेंगे। तो ये मैं आप लोगों को ऑफिशियल आप लोगों को सिलेबस दिखा रहा हूं और इसमें जो जो चीजें रिक्वायरमेंट की होंगी, क्या हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बता दूं कि इसमें 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस होंगे, राइट। 100 सवाल होने वाले हैं और हर सवाल के लिए एक नंबर मिलने वाला है। बोलो सर जी, ये तो पता ही है, जिसमें से जीके आएगा और आप लोगों का छत्तीसगढ़ का जीके आएगा। मतलब सीजी का जीके भी होगा और नॉर्मल जीके भी होगा जो आपको करना है। तो ये तो हो गया नॉन टेक्निकल वाला पार्ट। इफ आई टॉक अबाउट द टेक्निकल वन, राइट, तो टेक्निकल पे क्या देखोगे आप कि टेक्निकल पे सबसे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री आने वाली है। और अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो सबसे पहला जो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होने वाला है वो है फंडामेंटल्स ऑफ वेक्टर्स, मेजरमेंट ऑफ वेक्टर। भाई वेक्टर में क्या क्या पूछ लेंगे, यूनिट्स पूछ लेंगे, डेराइव यूनिट्स पूछ लेंगे, राइट। फिर उसके बाद आप लोगों का फंडामेंटल ऑफ वेक्टर्स हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दे दिया, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल दीज आर वेरी बेसिक थिंग। अगर मैं फिजिक्स के बारे में बात करूं तो बहुत ही कम है। फिर टेम्परेचर मेजरमेंट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ हो गया, ज़ीरोथ लॉ भी हो सकता है पूछ ले, लेटेंट हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री भी आप लोगों को दिया है और ये जितना भी आप लोगों को डेटा है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ये K12 लेवल का है, मतलब 11वीं 12वीं का। आप लोग डरो मत, आपने पढ़ा हुआ है, बस याद नहीं है, जो आप लोगों को रिवाइज करना है। इसी तरीके से आप लोगों को फिजिक्स आ रहा है अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एग्जामिनेशन में भी, राइट, उसमें भी इसी तरीके का ही लेवल है। लेकिन क्वेश्चन अच्छे होते हैं तो हमें मजा भी आता है सॉल्व करने में और हो भी जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं थोड़ा टेक्निकल वाली चीज। तो टेक्निकल में देखो भाई, ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस, कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को भी जरूरी है और मैकेनिकल वालों को तो जरूरी है ही। उसमें सबसे पहले है आप लोगों का मैकेनिक्स, राइट, अप्लाइड मैकेनिक्स। अगर मैं मैकेनिक्स के बारे में बात करूं तो आप सभी लोगों को बता दूं कि मैकेनिक्स में कुछ भी नहीं है। ये बेसिक जो मैकेनिक्स है ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके बारे में है, राइट, जिसमें वर्क पावर एनर्जी के बारे में बता दिया, फॉर्म ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ पावर एनर्जी, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में भी आ गया। देन पावर ऑफ इंजन एंड पंप पूछ लिया है, इंजन की पावर क्या है, पंप की पावर क्या है, रिलेशन बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क, मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। भाई हीट और वर्क के बारे में कब पढ़ते हो आप लोग? थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ते हो कि हीट क्या है, लो ग्रेड एनर्जी, वर्क क्या है, हाई ग्रेड एनर्जी, हीट कैन नॉट बी 100% कन्वर्टेड इनटू वर्क, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद इन्होंने सिंपल लिफ्टिंग मशीन बता दिया है, देन लॉ ऑफ मशीनिंग क्या होगी, स्टडी ऑफ मशीन, व्हील, एक्सेल, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ पावर, पावर ट्रांसमिट कैसे करते हैं, तो ट्रांसमिट करने के बहुत सारे तरीके हैं, गियर के थ्रू कर दो, बेल्ट ड्राइव कर लो, चेन ड्राइव कर लो। भाई एक शाफ्ट से पावर को दूसरे शाफ्ट में लेकर के जाना है तो कुछ तो सिस्टम लगाना पड़ेगा, गियर लगा लो, चेन लगा लो, बेल्ट लगा लो, उसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आ जाता है। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन है, भाई स्ट्रेस कब आया, स्ट्रेन कब आया, ऐसा बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो आप लोगों की ऐसे चुटकियों में और 10-10 मिनट के फ्रैक्शन में मैं आप लोगों को कंप्लीट करा सकता हूं। मतलब मेरा एक 10 मिनट का सेशन देखो और आपका एक टॉपिक डन, 10 मिनट का सेशन देखो, आपका एक टॉपिक डन। इस तरीके से आप लोगों के लिए मैं सेशंस भी बना दूंगा। अगर आप लोग मैकेनिकल की तैयारी कर रहे हो और इलेक्ट्रिकल वाले भी हमारे स्टूडेंट्स अगर मैकेनिकल की तैयारी कर रहे हैं, देन आप लोग बिल्कुल सही जगह पे हो, जहां पर आप लोगों को बेस्ट तैयारी मैं आप लोगों को दे दूंगा। इससे आप लोगों को इस सेशन पे बहुत सारी चीजें जानने के लिए मिल जाएंगी। और इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे ही आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिल जाएगा, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में है, देन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ज़ीरोथ लॉ, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सारी चीजें। फिर इंटरनल कंबशन इंजन हो गया कि आईसी इंजन में क्या क्या पूछेगा, 4 स्ट्रोक इंजन क्या है, 2 स्ट्रोक इंजन क्या है, इसकी एफिशिएंसी किस तरीके से निकलेगी, फ्यूल के बारे में पूछ लेगा, कूलिंग पूछ लेगा, लुब्रिकेशन पूछ लेगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं आने वाला। फिर उसके बाद गाइज आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब देखिए गाइज, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो यहां पर आप लोगों से डीसी सर्किट कॉन्सेप्ट, अब इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स खुश हो जाएंगे, बोलेंगे हाँ जी सर ये तो सिंपल है, ये तो हमसे बन जाएगा, राइट। लेकिन मैकेनिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल का जो पोर्शन है सर वो कैसे पढ़ें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाली जो चीजें हैं वो थोड़ा सा टफ भी होती है, टफ नहीं होती है,
हमें पता नहीं होता इसलिए हमें टफ लगती है, राइट? नहीं तो जो चीजें हमें पता, जैसे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए मैकेनिकल टफ है, मैकेनिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल टफ है, क्योंकि पता नहीं है। धीरे धीरे पता चल जाए तो बहुत मजा आ जाता है। अब ये अच्छे से कोई बता देना तो बहुत मजा आता है, समझ में भी आ जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं। सबका सोल्यूशन है आपके पास, मतलब हमारे पास, जो मैं आपको देने वाला हूं। अब इसमें गाइस थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में बात करें तो थ्योरी ऑफ मशीन में आप लोगों से वही सारी चीजें, बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव पूछ लेगा, गियर के बारे में पूछ लेगा, थ्योरी ऑफ मशीन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डायग्राम वगैरह पूछ लेगा। इस सब के आप लोगों को टॉपिक्स इसी चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर आप चाहोगे तो मैं इनके क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवा दूंगा। ऑल दो डेली रात को 8 बजे मैं इसी चैनल पे लाइव सेशन लेता हूं, जिसमें मैं भर भर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूं, कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाता हूं, और आप लोगों को बढ़िया तरीके से मैकेनिकल में तैयार करवा रहा हूं। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही कर लेना। अब बात आती है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, कि सर जी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर मुझे कुछ भी पढ़ना है तो मैं कहां पढूं? अब भैया हम तो ठहरे मैकेनिकल इंजीनियर, आपको मैकेनिकल पढ़ाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल के लिए भी आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जिसका आप यूज कर सकते हो, और वो सॉल्यूशन है ये। गाइज आप लोग देख रहे हो मास्टर प्लस एजुकेशन। देखो ये कोई प्रमोशनल इवेंट नहीं है, प्रमोशनल सेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं दैट वी ऑल आर कोलीग, राइट? और मुझे यहाँ पर रविंद्र सर हैं, लोकेश सर हैं, इनके सेशंस वन ऑफ द बेस्ट सेशन लगते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जितनी भी है, मतलब अगर आप ये देखोगे ना, बिल्कुल मेरी जैसा समझाना, मैकेनिकल जिस तरह मैं डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करता हूँ, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा तुम्हें कि सर बहुत तगड़ा सॉल्यूशन दे दिया आपने। तो मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल की किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, या फिर इलेक्ट्रिकल के आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल पे जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा। पर्सनली मैं रविंद्र सर को, लोकेश सर को जरूर बोल दूंगा कि भैया जो हमारे मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो जरूर इसको सेशन को देखें, और सर भी थोड़ा सा अच्छे से एक्स्ट्रा ध्यान दे दे, क्योंकि मैकेनिकल स्टूडेंट्स है तो उनको ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। मैं जरूर बोलूंगा, तो आप लोग एक बार देखना, जरूर सेशन जरूर देखना, इनका कोई टॉपिक पढ़ाने का तरीका जरूर देखना, तुम समझ जाओगे कि शिवम सर ने सही जगह भेजा है। ठीक है, अब गाइस इसके बाद आते हैं बाकी के हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पोर्शन पे, जो मैं ही कंप्लीट कराऊंगा आपको इसी चैनल पे। तो यहां पर आता है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, जिसमें आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल फ्लूइड की पूछी जा रही है, राइट? फिर उसके बाद पंप पूछ लेगा, टरबाइन पूछ लेगा, फिर उसके बाद मटेरियल टेक्नोलॉजी है, हम लोग इसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मटेरियल साइंस भी बोलते हैं, जिसमें आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम पूछ लेगा, फेज डायग्राम पूछ लेगा, हीट ट्रीटमेंट पूछ लेगा, ट्रीटमेंट ऑफ स्टील वगैरह पूछ लेगा, ये सारी चीजें। देन मेंटेनेंस, मेंटेनेंस जो है बेसिकली इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट मेंटेनेंस दिया हुआ है, बेसिक मेंटेनेंस, फॉल्ट फाइंडिंग, रिपेयर्स, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी, वियर क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, सेफ्टी कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीजें। और फिर उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, राइट? देखो गाइस ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ऑल दो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट, मतलब सबसेट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप बोल सकते हो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को, क्योंकि इसमें आईसी इंजन का बहुत कुछ आप लोगों को मिल जाता है। अगर आपने आईसी इंजन की तैयारी करी तो अभी समझ लो 50 से ज्यादा % आप लोगों ने ऑटोमोबाइल भी तैयार कर लिया। फ्यूल कॉन्सेप्ट फॉर पेट्रोल इंजन, फ्यूल कॉन्सेप्ट फॉर डीजल इंजन, ऑटो इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या आ रहा है, ट्रांसमिशन एंड प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में, ब्रेक एंड सस्पेंशन के बारे में। मतलब आप लोग जो इंजन पढ़ते हो वो आईसी इंजन हो गया। ऑटोमोबाइल में आप बाकी सारी चीजें पढ़ोगे, गियरिंग के बारे में, मतलब गियर्स के बारे में पढ़ोगे, फिर स्टीयरिंग के बारे में पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग पढ़ने वाले हो। तो गाइस ये था एक सिलेबस, राइट? इसकी पीडीएफ भी मैं आपको शिवम सर मैकेनिकल के टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, सो दैट आपके पास डिटेल्ड पीडीएफ रहेगी भाई क्या क्या टॉपिक आने वाले, वो टॉपिक आप जरूर ध्यान से देख लेना। और इसके अलावा अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे कुछ और भी सीखना है, या फिर आपके कोई डाउट हैं जो मैं क्लियर करना, मतलब क्लियर कर दूंगा, अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे क्लियर करूं आपके डाउट, तो इसी सेशन के कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे कमेंट कर देना, मैं आप सभी लोगों को उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी दूंगा। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना, और अगर तैयारी कर रहे हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो ये चैनल आप सभी लोगों के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।